हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सड़कें 5 साल में अमेरिका से अच्छी दिखेंगी। खनिज संपत्ति का वैल्यू एडिशन होना जरूरी है। किसी राज्य के विकास के लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जरूरी है। इस चारों चीज होने से राज्य में कृषि और उद्योग बढ़ेगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतमाला 2 में नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स लेंगे। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में आरओबी के लिए 700 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एनएच को लेकर काफी काम हुआ। राज्य सरकार वन और जमीन अधिग्रहण पर जल्द काम करे। मैं छत्तीसगढ़ को 2024 तक एनएच के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दूंगा। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग की। उन्होंने तेलीबांधा चौक से मैग्नेटो मॉल तक फ्लाईओवर बनाने की मांग की। साथ ही बलौदा बाजार मार्ग को 4 लेन करने और राम वनगमन मार्ग को एनएच से जोड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नितिन गडकरी को अधोसंरचना के बारे में अच्छा अनुभव है। नितिन गडकरी किसी पार्टी के साथ भेदभाव नहीं करते। गडकरी अच्छे मंत्री ही नहीं बल्कि अच्छे वक्ता भी है। लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि भारतमाला परियोजना की मुआवजा राशि में अंतर है। दुर्ग पाटन में मुआवजे की राशि अलग है। केंद्रीय मंत्री गडकरी इस समस्या का समाधान करें। मध्य प्रदेश में 1 मई से तबादलों पर लगी रोक हट सकती है। सामान्य प्रशासन ने विभाग ने सीएमओ को सिफारिश और ट्रांसफर पॉलिसी भेजी है। बता दें, काफी इंतजार के बाद इस साल 40,000 कर्मचारियों का स्थानांतरण होने जा रहा है। भोपाल में सिविल सर्विस डे कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य वन सेवा के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को संबोधित किया। सिविल सर्विस डे कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि चुनौतियों से हम कभी नहीं डरे, इसलिए मध्य प्रदेश की टीम पर मुझे गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना को हर राज्य ने अपनाया है और विकास की नई मंजिलों को मध्य प्रदेश ने तय किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम को नसरुल्लागंज में कन्या विवाह योजना की फिर शुरुआत करेंगे। इस बार बढ़ी हुई राशि के साथ हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने परिवार में हो रही शादी समारोह में शामिल होने गुजरात जाएंगे। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सीएम शिवराज तैयारियों में जुट गए। इस दौरान उन्होंने भोपाल में स्थित जम्बूरी मैदान का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल आएंगे। शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। अमित शाह के इस दौरे के कार्यक्रम को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने शहर में पोस्टर लगवाए। शर्मा के पोस्टर में लिखे गए स्लोगन में शाह को शेर बताया गया। पोस्टर में लिखा गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी में भारत माता का लाल शेर आ रहा भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अमित शाह से कई कीर्तिमान जुड़े हैं। धारा 370, ट्रिपल तलाक, सीए समेत राम मंदिर जैसे मामलों पर उन्होंने बड़ा फैसला लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आम लोगों की भावनाओं का शाह ने सम्मान किया। मध्य प्रदेश उनका इंतजार कर रहा है। खरगोन पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने तालाब चौक संजय नगर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने नगरीय नागरिकों को गर्मी से बचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों में पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे में भीषण हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। सीएम पशुपालकों, ग्रामीणों और स्व सहायता समूह को 6 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि जारी की। गौठान समितियों को भी बघेल ने राशि जारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस नेताओं की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हुआ। करीब 3.5 घंटे चले इस बैठक में 4 पूर्व पीसीसी चीफ और 1 नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए। बैठक के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई।
एमपी में आतंकी मामलों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा कि रोहिंग्या समेत अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में घुसपैठियों की शिनाख्त कर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खुफिया एजेंसियों की भी मदद दी जाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद पहुंचे, जहां वे भक्त माता कर्मा और भामाशाह जयंती महोत्सव में शामिल हुए। गृह मंत्री ने माता कर्मा के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चन किया। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर रेत से बनाई गई भक्त माता कर्मा की प्रतिमा का अवलोकन किया। डोंगरगढ़ के जालबांधा में उप तहसील कार्यालय की शुरुआत नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा ने किया। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर जन सुविधा और जनहित को देखते हुए कार्यालय शुरू किया गया। यशोदा वर्मा ने कहा कि कार्यालय से ग्रामवासियों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण में सुविधा होगी। भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग ने सीएमओ को 1 मई से तबादलों से प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव भेजा। साल 2022 की तबादला नीति तैयार की गई। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को जीएडी मंजूरी देगा। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने का नया प्लान तैयार किया गया। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पुरस्कार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अवैध विद्युत उपयोग की सूचना देने पर पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वालों को वसूल की गई राशि का 10% भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों में तय समय से पहले 24 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। अब 15 जून तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। उसके बाद नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। यह आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। मुरैना के स्टेशन रोड थाना इलाके में गाड़ी निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आरोपी ने गाड़ी में बैठे दूल्हे और बारातियों पर फायरिंग कर दी। साथ ही उनके साथ मारपीट भी की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दूल्हा बारातियों के साथ भिंड जिले के इंडोरी जा रहा। डोंगरगढ़ में शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने अपने ही दोस्त की पत्नी को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के पति को एक प्रकरण में 2016 में जेल हो गई थी और इसी दौरान आरोपी राजू साहू ने वारदात को अंजाम दिया। रायपुर में बंधक बनाकर रखे गए नाबालिग लड़के का महिला एवं बाल विकास विभाग ने रेस्क्यू किया। राजेंद्र नगर इलाके में नाबालिग की बड़ी मां और सौतेले पिता ने उसे बंधक बनाया था। नाबालिग को 10 साल की उम्र से बंधक बनाकर रखा गया था, जिसे 17 साल की उम्र में रेस्क्यू कर छुड़ाया गया। छतरपुर में अपराधी के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। दरअसल दोनों भाइयों पर हत्या के मामले दर्ज थे। साथ ही उसने लाखों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनवाया था, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों के मकान पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। सतना के नवोदय स्कूल के बीमार बच्चों में आज का इलाज अब भी जारी है। कल नाश्ता करने के बाद 25 छात्रों की तबियत बिगड़ी थी। इसे लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि सभी छात्राओं की तबियत फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि अत्यधिक गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक होने के चलते बिगड़ी थी। छतरपुर में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 25 बाराती घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मामला ओरछा रोड थाना क्षेत्र का है। भिंड में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिर गई। हादसे में 2 बच्चे समेत 3 बारातियों की मौत हो गई। घटना के बाद से चालक फरार है। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी ने 3 घायलों से मुलाकात की। बारात रिगौली से इंडोरी थाना क्षेत्र के नागौर जा रही थी। पेंद्रा में 2 कारों की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 2 परिवार के करीब 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा शहडोल रोड में गिरवर गांव के पास हुआ। दमोह जिले के बांसा में बाइक और बस के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने के कारण दोनों को जबलपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के बृजमोहन नगर में देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल युवक अपनी बेटी को एक लड़के से बात करने पर डांट लगाई थी, जिस बात से नाराज लड़के ने धारदार हथियार से लड़की के पिता की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में दिन दहाड़े गोली चलने का मामला सामने आया, जहां ज्वेलरी दुकान संचालक पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी में दुकान संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। और आगे देखेंगे बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9:15 पर नई दिल्ली के लाल किले में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे और स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पेरी सवानी इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकी में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर यूसुफ भी शामिल है। साथ ही मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया। साबरमती आश्रम में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चरखा भी चलाया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इससे पहले ब्रिटिश पीएम के लिए एक मेगा रोड शो का आयोजन किया गया था। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक जारी रखी। नगर निगम ने बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। इसके तहत जहांगीरपुरी में कई दुकानें, रेहड़ी पटरियों को तोड़ दिया गया था। चलिए बढ़ते आगे, कुछ और खबरों को देखेंगे फास्ट अंदाज में। मुरैना जिले में IBC24 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। चिन्नौनी चंबल थाना इलाके के खिडोरा गांव में लगन फलदान के दौरान महिला डांसरों के ठुमकों के साथ ताबड़तोड़ हर्ष फायर करने वालों को प्रशासन ने इन पर कार्रवाई की है। मामले में 7 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि ससुर के शासकीय सेवा में होने के आधार पर बहू को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें ससुर के शासकीय सेवा होने के आधार पर बहू को अनुकंपा नियुक्ति के अयोग्य कर दिया था। जांजगीर चांपा के रामभाटा गांव के सरपंच के पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर डबरा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी सरपंच का पति अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अंबिकापुर में RTI कार्यकर्ता और अधिवक्ता ने FIR दर्ज नहीं करने पर 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर पुलिस मामला दर्ज नहीं करती तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पन्ना के चर्चित एप्पल रिसोर्ट में पन्ना जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। राजस्व, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने रिसोर्ट को जमींदोज कर दिया और पन्ना छतरपुर मार्ग के बगल में करीब 3 एकड़ में फैले अतिक्रमण को हटाया गया। शहडोल जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी। हाथियों के दल ने ग्रामीणों के घरों को फिर तोड़ दिया। साथ ही हाथियों ने अनाज और गेहूं की फसल को भी बर्बाद कर दिया। जिले में 12 हाथियों का 2 दल विचरण कर रहा है। भोपाल के बैरागढ़ चिचली के नमकीन गोदाम में आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलती फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बिलासपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके अटल यूनिवर्सिटी पहुंची। यहां राज्यपाल बातराई इंडोर स्टेडियम में तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान 171 मेधावियों को स्वर्ण पदक दिया गया। सरगुजा में इस साल भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा। पारा 42 डिग्री के पार हो गया, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। स्थिति है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। OPD में मरीजों की संख्या 800 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर जारी है। प्रदेश में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में लू चलने की आशंका जताई है। स्थिति को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में 24 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी देने के निर्देश दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से MP के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल समेत 10 जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्मी से हल्की राहत मिलेगी। वहीं 26 अप्रैल के बाद एक बार फिर पारा बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर की तरफ से आ रही पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा। हम चाहते हैं कि कार्रवाई पर रोक लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। सिब्बल ने कहा कि इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होती है। कांग्रेस के अलावा TMC ने जहांगीरपुरी दौरे का ऐलान किया है। TMC की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी जाएगा। शुक्रवार को 6 सांसदों का दल जहांगीरपुरी पहुंचेगा। खास बात यह कि इस प्रतिनिधिमंडल में सभी महिलाएं ही शामिल हैं।
ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन आज भारत की 2 दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव में अहमदाबाद पहुंचे। ब्रिटिश पीएम के लिए एक मेगा रोड शो का आयोजन किया गया। उनके काफिले का स्वागत ढोल बांसुरी और तालियों की गड़गड़ाहट से किया गया। गाड़ी में बैठे जॉनसन ने हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन किया। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया। साबरमती आश्रम में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चरखा भी चलाया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। आज गुजरात में बैठक करने के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बोरिस जॉनसन कल पीएम आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पेरी सवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान और 1 नागरिक को मामूली चोट आई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पेरी सवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकी में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू भी शामिल है। साथ ही मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए। दिल्ली में सिविल सेवा दिवस पर पीएम मोदी ने उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने सभी को सिविल सेवा दिवस की बधाई दी। पीएम ने कहा कि जिन लोगों को आज पुरस्कार मिला है वो हर हफ्ते वर्चुअली ट्रेनिंग को अपनी कल्पना और कौन सी कठिनाई आई उसकी प्रेजेंटेशन देंगे, जिससे नई पीढ़ी को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल 75 साल की इस यात्रा में भारत को आगे बढ़ाने में सरदार पटेल का सिविल सर्विस का तोहफा है। उन सभी को स्मरण करना अमृत काल में सिविल सर्विस को ऑनर करने वाला विषय बन जाएगा। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री इस दिन 5 एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के साथ ही बनिहाल काजीगुंड टनल का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 13वें राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनआईए की जांच इस प्रकार के अपराधों में होती है जहां सबूत मिलना मुश्किल होता है। इसके बाद भी एनआईए ने उपलब्धि प्राप्त की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय और वैश्विक संदर्भों में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।